सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है और मैं कैलाश हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस किया था और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे एक्सरसाइजेज एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। बट अगर ये प्रॉब्लम से हम प्रभावित है तो ये कैसे ये कौन सी स्टेजेस होती है, उसमें हमारा क्या मैनेजमेंट रहता है फर्स्टली, और सेकेंडली हम आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे जिससे कि आपकी जो भी मन में शंकाएं हैं वो हम दूर कर सकें। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमने हमारे घुटने के 4 मॉडल रखे हुए हैं। ये हमारा नॉर्मल नी है और ये हमारा सबसे सीवियरली अफेक्टेड नी है जिसमें हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है। अब हम इसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नॉर्मल नी और जो घुटना है जब वो घिसता है तो वो कैसे उसकी स्टेजेस में मैनेजमेंट होती है। जैसे कि आप ये मॉडल देख सकते हो, इस मॉडल में हमें 4 नीज के स्पेसिमेंस दिख रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला है ये नॉर्मल स्पेसिमेन है। इसमें जो बोन के यहाँ पे आप देख सकते हो, जो वाइट सी बोन हमें सबसे लास्ट में दिख रही है, इसको हम कार्टिलेज की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। जो वाइट सा दोनों बोन्स ऊपर और नीचे बोन्स के बीच में है उसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द बोन है जिसमें 2 बोन्स एक फॉर्म कर रही है जॉइंट, जिसके बीच में मेनिस्कस है और कार्टिलेज है। जैसे कि हमारी माइल्ड स्टेज में ये नी में हमारे कार्टिलेज पे फिब्रिलेशंस और हल्का ये आगे या पीछे से एंटीरोमीडियल साइड पे ये ख़राब होने लगता है। ऐसे स्टेज पे हमारे पास जो ऑप्शंस होती है वो हम फिजियोथेरेपी प्लस प्रिवेंशंस जो मैंने आपको अभी बताए थे, और साथ ही हम मेडिकेशन से इसका इलाज कर सकते हैं जो काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उसी स्टेज पे रोक देता है या काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर देता है। नाउ कम्स द मॉडरेट स्टेज। ऐसी मॉडरेट स्टेज के ऊपर हमारा कार्टिलेज अप्रॉक्सीमेटली 50% तक डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसमें मेनिस्कस जो है ये वाइट वाला मेनिस्कस ये भी हमारा फट जाता है। तो ऐसी स्टेज पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, इंक्लूडिंग कि हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, जिसके अंदर हम एक कंपार्टमेंट जो मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ नी है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है उसको हम स्ट्रेस शील्डिंग्स कर देते हैं और हमारा नॉर्मल वेट है उसको हम थोड़ा लेटरल साइड पे ले आते हैं। सेकेंडली, अगर इसमें अंदर हमारा एक पर्टिकुलर जोन इफेक्टेड है मीडियल या लेटरल, ऐसी स्टेज पे हम एक पर्टिकुलर यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट भी करते हैं। लास्टली, जब हमारा नी ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होता है, जो आगे हमारा पेटला होता है प्लस दोनों कंपार्टमेंट्स ऑफ नीज जब इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सिनेरियोज में सबसे अच्छा इलाज हमारे पास टोटल नी रिप्लेसमेंट का ही होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस वाले मॉडल में हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट को प्रेजेंट किया है जिसमें हमने नी को यहाँ पे कॉन्डाइल को इस आर्टिफिशियल इम्प्लांट से रिप्लेस किया है। जो हमारा नॉर्मल मेनिस्कस और जो स्पेस थी उसको हमने एक पॉली से, और टिबियल सरफेस को हमने फ्लश आउट करके उसके अंदर हमने एक टिबियल बेस प्लेट लगाई है। आज की डेट में ये टोटल नी रिप्लेसमेंट्स के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। एवरेज रेट साइंटिफिक लिटरेचर में अप टू 37 ईयर्स तक देखा गया है। एक एवरेज इंडियन में अगर हम इसका ध्यान रखें तो हमारा डेली रूटीन में इससे हमारा कोई भी काम प्रभावित नहीं होगा। एंड आल्सो जो हमारा इस पर्टिकुलर इम्प्लांट की लाइफ है ये अप टू 25 ईयर्स तक नॉर्मल एवरेज है। हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं लाइक नेविगेशन असिस्टेड नी अलॉन्ग विद द रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट जो आजकल काफ़ी कॉमन है। हमारे पास कैलाश में वी आर डूइंग द नेविगेशन असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट आल्सो एंड आल्सो द कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट आल्सो। हमारे मेडिकल लिटरेचर में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट और नेविगेशन असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स तीनों के ही सेम देखे गए हैं। सभी के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टोटल नी रिप्लेसमेंट से मैनेज कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और लॉन्ग टर्म 20 to 25 ईयर्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको कोई और कुछ भी घुटने की दिक्कत हो या आपको कभी भी किसी भी जोड़ के प्रभावित होने से दिक्कत हो तो आप हमारे पास कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.